भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और 18वें अध्याय में उपसंहार भाष्य चल रहा है। इसमें भी पूर्व मीमांसक का खंडन चल रहा है। तो आगे वाला जन्म प्राप्त होने के लिए कोई निमित्त है नहीं, ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था उसका खंडन कर दिया। और मोक्ष ने नित्य नैमित्तिक कर्म करते हुए राग द्वेष भी करने नहीं, ऐसा भी उसने कहा था, तो उसका भी खंडन कर दिया। क्योंकि जब तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब तक तो राग द्वेष होंगे ही, और राग द्वेष होंगे तो उसका कार्य धर्माधर्म भी होंगे, और धर्माधर्म होंगे तो उसका फल भोगने के लिए जन्मांतर लेने पड़ेंगे, अर्थात जन्माभाव रूप मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, ये कह दिया। और खंडन कर रहे सिद्धांती उस पूर्व पक्षी का पूर्व मीमांसक होगा। नित्यानाम च कर्मणाम, मिला पंक्ति। तो पीछे जो कहा था पूर्व पक्षी ने कि नित्य नैमित्तिक कर्म का, नित्य कर्मों का अनुष्ठान करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय लगेगा। तो प्रत्यवाय की प्राप्ति न हो, प्रत्यवाय न लगे, दोष न लगे, पाप न लगे, इसलिए नित्य कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसा कहा था किसने? पूर्व पक्षी ने। अब उसका खंडन करना है क्या कि नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करने से कोई विशेष फल की प्राप्ति नहीं होती है, ये जो मीमांसकों का कहना है वो ठीक नहीं है। विशेष फल की लोकांतर की भी प्राप्ति होती है, केवल प्रत्यवाय का अभाव यही फल उसका नहीं है। इस बात को अब कह रहे, देखिए, नित्यानाम च कर्मणाम इत्यादि पंक्ति के द्वारा उसके उत्तरनिका के रूप में एक पंक्ति लिख लीजिए। अथ यद उक्तम, अथ यद उक्तम नित्य कर्म करणात्, नित्य कर्म करणात् प्रत्यवाया प्राप्त्या, प्रत्यवाय अप्राप्त्या, प्रत्यवाय अप्राप्त्या मोक्षः इति, मोक्षः इति तद्दूषयति नित्यानाम इति, तद्दूषयति नित्यानाम इति। ठीक है, देखिए, तो जो पीछे कहा था कि नित्य कर्म करना, नित्य कर्म का अनुष्ठान करेंगे तो प्रत्यवाय अप्राप्त्या, प्रत्यवाय की प्राप्ति नहीं होगी, तब तो मोक्ष मिल जाएगा, ये कहा था, उसका खंडन कर रहे। देखिए, नित्यानाम च कर्मणाम पुण्यलोक फल श्रुते, ठीक कह रहे सिद्धांती कि भाई नित्यानाम कर्मणाम, नित्य कर्मों का भी फल श्रुति ने कहा है। क्या? पुण्यलोक फल श्रुते है, पुण्य लोकों की, उत्तम उत्तम लोगों की प्राप्ति होती है, ऐसा फल है। किसका? नित्य कर्मों का भी। यह विषय एक बार पीछे हो चुका है, वहां पर बहुत सविस्तर बताया था, ठीक है ना, प्रमाण देकर। कौन सा अध्याय में गया होगा पता नहीं। नित्यानाम च कर्मणाम पुण्यलोक फल श्रुते है, हो गया। आगे चलिए, वर्णा आश्रमाश्च स्वकर्मनिष्ठा, स्मृति का प्रमाण भी दे रहे हैं। अपने वर्ण और आश्रम, उसके लिए विहित जो कर्म है, उस कर्म में निष्ठ कर्म करने वाले लोगों के लिए वह भी फल बताया है। ठीक है, आगे इत्यादि स्मृते है च कर्म क्षयानुपपत्ति ही, पूर्ण विराम, है कि नहीं? तो इत्यादि श्रुति स्मृति के वचन से ये निश्चित हो रहा है क्या? कर्म क्षय अनुपपत्ति, मतलब कर्म का क्षय ऐसा ही नहीं होगा। नित्य नैमित्तिक कर्म कर दिया, उसका कुछ फल नहीं है,
है कि नहीं? केवल प्रत्यवाय न लगे इतना ही उसका फल है, ऐसी बात नहीं है, ये कहा है। और कर्म क्षयानुपपत्ति, इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ ये भी होगा क्या कि नित्य नैमित्तिक कर्म के अनुष्ठान से संचित कर्म का नाश तो तुमने माना है, क्योंकि नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय दुख होता है, तो दुख मतलब किसका? संचित कर्म का फल। तो वो भी तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। नित्य कर्म के अनुष्ठान से संचित कर्म दग्ध होता है, ये ठीक नहीं है, कर्म क्षयानुपपत्ति। और दूसरा अर्थ ये भी होगा क्या कि कोई विशेष फल दिए बिना ही नित्य नैमित्तिक कर्म, नित्य कर्म नष्ट हो जाता है, ये बात नहीं है। ठीक है, लिखते थोड़ा उसके ऊपर। तो लिखेंगे नित्य कर्मानुष्ठानस्य नित्य कर्मानुष्ठानस्य अकरणे प्रत्यवाय रूप दोषा प्राप्ति, प्रत्यवाय रूप दोष अप्राप्ति, दोषा प्राप्ति एव न फलम, एव न फलम, किंतु पुण्य फलम अपि अस्ति, किंतु पुण्य फलम अपि अस्ति इति श्रूयते स्मर्यते च, इति श्रूयते स्मर्यते च पूर्णविराम। ततः च श्रुति स्मृति प्रमाण सिद्धस्य, श्रुति स्मृति प्रमाण सिद्धस्य नित्य कर्मानुष्ठान जन्य, नित्य कर्मानुष्ठान जन्य पुण्य फलस्य, पुण्य फलस्य देहांतरे, देहांतरे अवश्यम अनुभोक्तव्यत्वात्, अवश्यम अनुभोक्तव्यत्वात् तत् अनुभवम विना, तत् अनुभवम विना नित्य कर्मणः कृतस्य, नित्य कर्मणः कृतस्य क्षयानुपपत्तेः, क्षयानुपपत्ति नित्य कर्म कर्तुः, नित्य कर्म कर्तुः देहांतर प्राप्ति, देहांतर प्राप्ति अवर्जनीया, अवर्जनीया इति मोक्षानुपपत्ति इति भावः, इति मोक्षानुपपत्ति इति भावः। ठीक, देखिए भैया, नित्य कर्मानुष्ठानस्य अकरणे, नित्य कर्म का अनुष्ठान नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय रूप दोष अप्राप्ति एव न फलम, इतना ही केवल फल नहीं है कि नहीं? फिर क्या? किंतु पुण्य फलम अपि अस्ति, कुछ पुण्य फल भी उसका होता है। इति श्रूयते स्मर्यते च, श्रुति स्मृति बताती है। तो श्रुति स्मृति प्रमाण सिद्धस्य, श्रुति और स्मृति के प्रमाण से सिद्ध जो नित्य कर्मानुष्ठान जन्य पुण्य फलस्य, नित्य कर्म श्रुति स्मृति रूप प्रमाण से सिद्ध जो नित्य कर्म का अनुष्ठान है, उससे जन्य जो पुण्य फल, उस पुण्य फलस्य देहांतरे अवश्यम अनुभोक्तव्यत्वा, अन्य देह में उसका फल तो अवश्य भोगना ही पड़ेगा।
तद अनुभवम बिना, मतलब उसके फल का अनुभव बिना, नित्य कर्मणः कृतस्य नित्य कर्मणः, किया हुआ नित्य कर्म का क्षय अनुपपत्ति है, क्षय नाश नहीं हो सकता है। मतलब श्रुति स्मृति प्रमाण से सिद्ध जो नित्य कर्म है उसका जो फल है वो फल का अनुभव जन्मांतर में अन्य अन्य जन्मों में हुए बिना वह नित्य नैमित्तिक कर्म नष्ट नहीं हो सकता है। तो वही लिखा है, तो अनुभव बिना कृतस्य नित्य कर्मण कृतस्य नित्य कर्मण क्षयानुपत्ति, अर्थात नित्य कर्म कर्तु हो, नित्य कर्म करने वाले को भी देहांतर प्राप्ति ही अवर्जनीया, देहांतर की प्राप्ति तो होगी ही होगी। और जब देहांतर अन्य देहों की यदि प्राप्ति होगी तो मोक्षानुपत्ति, मोक्ष का क्या हुआ, असंभव हुआ कर्म से। ठीक है, वही देखिए भाष्य में इत्यादि स्मृति च कर्म क्षयानुपत्ति, इत्यादि श्रुति स्मृति के प्रमाण से सिद्ध हुआ कि कर्म के क्षय क्या है, अनुपपत्ति। मतलब नित्य जो कर्म है वह अपना फल, सुखरूप विशेष फल अन्य जन्मांतरों में उसका अनुभव किए बिना उसका क्षय मानना, अर्थात उसको कोई फल नहीं है ऐसा मानना, ये ठीक नहीं है। ये अर्थ हुआ, ठीक है, यही अर्थ ठीक है। दूसरे अर्थ के लिए एक पंक्ति लिख लीजिए, नित्य कर्मानुष्ठानेन, नित्य कर्मानुष्ठानेन संचित कर्म क्षयः, संचित कर्म क्षयः इति न युक्तियुक्तम् इत्यर्थः, इति न युक्तियुक्तम् इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई, नित्य कर्म के अनुष्ठान से संचित कर्म का क्षय होता है ये मानना युक्ति युक्ता नहीं है। हो गया, आगे चलिए आप, एक बात हो गई। आगे ये तू आहो, ठीक है जी। अब थोड़ा विषय बदल रहे हैं, इसके अवतरणिका में एक पंक्ति लिखेंगे, ननो नित्य कर्मानुष्ठानात् ननु नित्य कर्मानुष्ठानात् न पुण्यफलम्, न पुण्यफलम् किंतु नित्य कर्मानुष्ठानम एव, नित्य कर्मानुष्ठानम एव जन्मांतर कृत दुरित फलम, जन्मांतर कृत दुरित फलम और आयास दुख रूपत्वात्, आयास दुख रूपत्वात् इति आह येतु, इति आह येतु। देखिए भाई, मतलब तात्पर्य यह है, अभी इस पैराग्राफ का कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो बोलते हैं वही कि नित्य कर्म का अनुष्ठान का कोई पुण्य विण्य फल नहीं है। फिर क्या है, तो नित्य कर्मानुष्ठान है ना, यही अन्य पीछे किए हुए जो कर्म है दुरित पाप, उसका फल है क्या, नित्य कर्म का अनुष्ठान। मतलब जो पीछे कभी किसी जन्म में पाप किए होंगे तो संचित में जमा है, उस पाप का फल भोग रहे हम क्या, कि नित्य कर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ लोग मानते हैं, तो उनका खंडन करना है। ठीक, पंक्ति देखिए, ये तो आओ, जो लोग ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो दे रहे आगे भाष्य में, नित्यानि कर्माणि दुख रूपत्वा पूर्वकृत दुरित कर्म नाम फलम एवं, अर्धविराम, न तो तेषाम स्वरूप व्यतिरेकेन अन्यत् फलम अस्ति।
अर्धविराम अश्रुतत्वात् अर्धविराम जीवनादि निमित्ते च विधानात् इति। यहां तक उन लोगों का कहना है। फिर आगे न से आगे खंडन करेंगे सिद्धांती उनका। देखिए क्या कहते हैं लोग कि नित्यानि कर्माणि दुख रूपत्वात्। नित्य कर्म का अनुष्ठान हो रहा है ना, वो क्या है जी? दुख ही है, बहुत कष्ट करना पड़ता है नित्य कर्म करते समय, तो दुख रूप है। और दुख मत हुआ, दुख फल किसका होता है? पाप का ही होता है। पीछे की पाप किया होगा उसका फल दुख होता है। तो नित्य कर्म ये दुख रूप ही होने के कारण ये नित्य कर्म से कोई पुण्य विन्य नहीं होता है, पीछे की हुई पाप का ही क्या है? फल है। ऐसा वो बोलते हैं। नित्यानि कर्माणि दुख रूपत्वात्। नित्य कर्म दुख रूप होने के कारण पूर्वकृत दुरित कर्म नाम फल। पूर्व में किसी पीछे के जन्म में किए हुआ जो दुरित है, किया हुआ दुरित जो पाप, उस कर्म का ये क्या है जी? फल है। कौन? नित्य कर्म का अनुष्ठान। नित्यानि कर्माणि क्यों? दुख रूप होने के कारण। नित्य कर्म कैसे? दुख रूप है। नित्यानि कर्माणि दुख रूपत्वात् पूर्वकृत दुरित कर्मणाम फलम एव। ठीक अर्धविराम। न तु तेषाम स्वरूप व्यतिरेकेन अन्यत् फलम अस्ति। इसका अन्वय तू न का अन्वय बाद में करेंगे। तू तेषाम स्वरूप व्यतिरेकेन अन्यत् फलम न अस्ति। तू परंतु तेषाम, तेषाम तेषाम का मतलब है नित्य कर्मणाम। तेषाम शब्द का अर्थ क्या है? नित्य कर्मणाम। देखिए भाई, तो तेषाम नित्य कर्मणाम स्वरूप व्यतिरेकेन, उनका जो स्वरूप है ना उससे अतिरिक्त अन्य फलम न अस्ति। अन्य कोई फल नहीं है, उनका स्वरूप वही फल है, पीछे की वही पाप का फल है। क्या? नित्य कर्म का अनुष्ठान। उससे अतिरिक्त और कोई पुण्य मिलेगा, लोकांतर मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोग कह रहे हैं। तू तेषाम स्वरूप व्यतिरेकेन अन्य फलम न अस्ति। क्यों? हेतु दे रहे, दो हेतु। नंबर एक अश्रुतत्वात्, एक हेतु हुआ। दूसरा हेतु है जीवनादि निमित्ते च विधानात् इति। तो पहले हेतु क्या है? अश्रुतत्वात्। अश्रुतत्वात् का मतलब है कि श्रुति स्मृति ने कहीं पर नित्य कर्म का फल बताया हुआ देखने को नहीं मिलता है, अर्थात उसका फल कोई है नहीं है। यदि होता तो श्रुति ने बताया होता कि हमको इसका फल है करके, ठीक है कि नहीं? तो फल तो दिखाया नहीं है, इसका मतलब उसका कोई फल नहीं, ये कहा अश्रुतत्वात्। तो लिखते अश्रुतत्वात् के ऊपर एक वाक्य, ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत। ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत इति वत् एतत् कामः इदं नित्यं कर्म कुर्यात्। इदं नित्यं कर्म कुर्यात् इति अश्रवणात् इति भावः। इति अश्रवणात् इति भावः। ठीक है जी? अर्थ देखिए भाई, ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, बराबर। ये जैसे काम्य कर्म के लिए फल बताया है, ज्योतिष्टोम या करोगे तो स्वर्ग काम, जिसको स्वर्ग की कामना है, स्वर्ग की इच्छा है, उसने ज्योतिष्टोम याग करना चाहिए। अर्थात ज्योतिष्टोम याग का फल क्या बताया है? स्वर्ग। जैसा वहां पर फल बताया है काम्य कर्म में, उसकी तरह इतिवत् एतत् कामः इदं नित्यम कर्म कुर्यात्, अमुक अमुक फल की इच्छा वाला ये नित्य कर्म करे, ऐसा तो कोई फल सुना नहीं है। एतत् काम इदं नित्यम कर्म कुर्यात् इति अश्रवणात्,
ऐसा सुनाई नहीं दे रहा है, श्रुति नहीं बता रही है, इसका मतलब नित्य कर्म का कोई फल नहीं है। हेतु दिया अश्रवणात्, हो गया जी, ऐसे ही लोग कहते हैं। और दूसरा हेतु जीवनादि निमित्ते च विधानात्, नित्य कर्मों का जो विधान है ना वो किस लिए विधान है? यदि उसका कोई फल नहीं है तो बता रहे हैं कि जीवन जीने के लिए उनका विधान है, नित्य कर्मों का विधान है, तो उतना ही उसका फल है, जीवन जीना है कि नहीं, या प्रत्यवाय नर उत्पन्न होना, यही उसका फल है और कोई फल नहीं है, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, तो जीवनादि निमित्ते च विधानात्, ये क्या चीज है? थोड़ा उदाहरण के लिए लिखते हैं। ब्राह्मणस्य यजनादयः षट् नित्यकर्माणि, यजनादयः षट् नित्यकर्माणि इति उक्तम्, अर्धविराम। तत्र उद्धरण चिन्ह में तत्र इसके आगे याजनाध्यापन प्रतिग्रहाः, याजनाध्यापन प्रतिग्रहाः जीवनार्थं विहिताः, उद्धरण चिन्ह बंद, जीवनार्थं विहिताः इति वृद्धवचनात्, इति वृद्धवचनात् आह जीवनादि निमित्ते च इति, जीवनादि निमित्ते च इति पूर्णविराम। तस्मात् जीवनार्थं विहितानां, जीवनार्थं विहितानां नित्यकर्मणां, नित्यकर्मणां जीवनातिरिक्त फल कल्पनम, जीवनातिरिक्त फल कल्पना अयुक्तम इति भाव, अयुक्तम इति भाव पूर्णविराम। आदिपदात्, आदिपदात् तत्तद् वर्ण विशेष निर्धारणं गृह्यते, तत्तद् वर्ण विशेष निर्धारणं गृह्यते पूर्णविराम। तथा च यजन अध्ययन दानानि, यजन अध्ययन दानानि, दानानि त्रीणि नित्यकर्माणि, त्रीणि नित्यकर्माणि ब्राह्मणस्य, ब्राह्मणस्य ब्राह्मण वर्ण विशेष, ब्राह्मण वर्ण विशेष निर्धारणार्थम, निर्धारणार्थम विहितानि इति कृत्वा, इति कृत्वा न तेषाम् अपि, न तेषाम् अपि फलान्तरं कल्पयितुं शक्यम्, फलान्तरं कल्पयितुं शक्यम् इति। हो गया जी, देखिए भैया। तो जीवनादि निमित्ते च विधानात् कहा भाष्य में, वो लोग कह रहे हैं ये तो आभूम करके कि जीवन नित्य कर्मों का जो विधान है वो जीवनादि के निमित्त से विधान है, इसलिए उनका कोई और फल होता है ये कल्पना करना ठीक नहीं, ये उनका कहना है। तो जीवनादि निमित्त के लिए उनका विधान ये क्या चीज है उसको समझाने के लिए लिखा। तो जैसे ब्राह्मण है
तो ब्राह्मण के लिए 6 कर्म बताए मुख्य रूप से। यजनादिक, यजन, याजन, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, अध्ययन, अध्यापन, अध्ययन करना, पढ़ना, पढ़ाना, है कि नहीं, और प्रतिग्रह, दान लेना, दान देना, है कि नहीं, ये सब कर्म बताए किसके लिए? ब्राह्मण के लिए, समझ लीजिए। तो ब्राह्मण से यजनादय षट नित्य कर्माणि उत्तम। तत्र उन 6 कर्मों में याजन, अध्यापन, प्रतिग्रह, जीवनार्थम विहिता, ऐसा वृद्ध लोगों ने कहा है। उन 6 कर्मों में ये 3 कर्म उस ब्राह्मण को जीवन जीने के लिए है, जीवन यापन करने के लिए। कैसे? याजन, लोगों के यज्ञ करवा देना तो दक्षिणा मिलेगी, तो उसका जीवन चलेगा, विचरेगा, ठीक है ना। याजन, अध्यापन, पढ़ाना, ये भी बताया है। और प्रतिग्रह, दान ग्रहण करना आदि, संग्रह, है कि नहीं, ये सब किसके लिए? उसको जीवन जीने के लिए बताया है। जीवनार्थम विहिता इति वृद्ध वचनात् आह जीवनादि निमित्ते चैति, जीवनादि निमित्त के लिए बताए वो कर्म है। तस्मात्, इसलिए जीवनार्थम विहिता नाम नित्य कर्म नाम, जीवन जीने के लिए विहित जो नित्य कर्म है उनका उतना ही फल होगा फिर जीवन जीना। तो जीवनातिरिक्त फल कल्पनम अयुक्तम, जीवन से अतिरिक्त जीवन जीने के लिए जो बताए उसके अतिरिक्त उसका फल की कल्पना करना, ये क्या है? अयुक्तम इति भाव। लग गया जी। आदि पदार्थ, जीवनादि, आदि शब्द आया है कि नहीं भाष्य में? जीवनादि, तो आदि शब्द से क्या लेंगे? तो आदि पदार्थ तत्त वर्ण विशेष निर्धारणम गृह्यते, है कि नहीं, मतलब हर एक वर्ण के लिए अलग अलग कर्म बताए हैं। तो ये कर्म कर रहा है, समझ लेंगे लोग देखते ही कि ये कर्म कर रहा है तो ब्राह्मण होगा। देखो भाई, तलवार लेकर युद्ध को जा रहा है, ये क्या होगा? क्षत्रिय होगा, है कि नहीं। व्यापार कर रहा है, कृषि आदि कर रहा है, तो क्या होगा? वैश्य होगा। सेवा कर रहा है, तो क्या होगा? शूद्र होगा। तो उसके वो कर्मों को देखकर ही लोग समझ जाते कि कौन वर्ण का है, ठीक है। तो तत्त वर्ण विशेष निर्धारणम गृह्यते, उस कर्म के द्वारा उस वर्ण का निर्धारण भी होता है। कहने का तात्पर्य जीवनादि निमित्ति विधानात्पद है भाष्य में। तो जो कर्म बताए हैं नित्य कर्म हर एक वर्ण के लिए, उसका उद्देश्य 2, एक तो जीवन जीने के लिए और दूसरा वो किस वर्ण का है इसका निर्धारण करने के लिए। तो उतना ही उसका फल है, और कोई स्वर्ग आदि फल मिलेगा ये कल्पना करना ठीक नहीं, ये कह रहे हैं। तत्तद् वर्ण विषय निर्धारण गृह्यते तथा च यजन अध्ययन दानानि त्रीणि नित्य कर्माणि ब्राह्मणस्य ब्राह्मण वर्ण विशेष निर्धारणार्थम विहितानि, है कि नहीं। जैसे यजन यज्ञ कर रहा है, तो देखो भाई वो देखो कितना अच्छे यज्ञ कर रहा है, ब्राह्मण होगा जरूर, निर्धारण होता है कि नहीं। हाँ, अध्ययन कर रहा है, वेद पढ़ रहा है, घोक रहा है वेद, घोकन पट्टी कर रहा है वेद को, है कि नहीं। तो समझ लेते लोग क्या, देखो ब्राह्मण की शाला है, उधर वेद पाठ चलता है, समझ लेते लोग। चलिए, दान आदि, तो यजन अध्ययन दानानि त्रीणि नित्य कर्माणि, ये नित्य कर्म ब्राह्मण के लिए कहा है। किस लिए? नित्य कर्माणि ब्राह्मणस्य ब्राह्मण वर्ण विशेष निर्धारणार्थम, ब्राह्मण वर्ण का है इसका निर्णय निर्धारण करने के लिए। विहितानि इति कृत्वा, ऐसा होने से न तेषाम अपि फलांतरम कल्पयितुम शक्यम, इसलिए उन नित्य कर्मों का कोई विशेष फल मिलेगा ऐसी कल्पना करना ठीक नहीं, ऐसे ये कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है ना। ये तू अबू उनका कहना यहाँ तक हुआ, लग गई बात। अब उनका खंडन कर रहे भाष्यकार, न अप्रवृत्तानाम, आगे क्या है? तो उसके बीच में एक शब्द लिखिए, अप्रवृत्तानाम कर्मणाम, ऐसा। अप्रवृत्तानाम कर्मणाम अर्थ देखिए। तो न
तो खंडन के लिए आया न, मतलब ये उनका कहना ठीक नहीं है। क्यों? आगे बता रहे, अप्रवृत्तानाम कर्मणाम फलदान असंभवात् दुख फल विशेषानुपपत्ति च स्यात्। ठीक है जी, देखिए भाई अब खंडन कर रहे हैं। क्या खंडन कर रहे हैं? तो क्या अबू वाले ने क्या कहा था कि नित्य कर्माणी दुखरूप, नित्य कर्म दुखरूप होने के कारण यही किसी पाप का फल है, ये कहा था ना। ये उनका कहना ठीक नहीं है कि नहीं? कैसे? तो देखिए, दो पीछे के दो कर्म, प्रारब्ध और संचित। ठीक है, अब हम लोगों का जो जन्म इस समय हुआ है वो कौन से कर्म के बल पर? प्रारब्ध कर्म के बल पर। प्रारब्ध कर्म का भोग चालू हुआ है हम लोगों का, तो इस जन्म में हम नित्य कर्म कर रहे हैं, तो मानना भी होगा उसको, अहू वाले को, कि नित्य कर्म का अनुष्ठान किसी पाप का फल है, तो वो प्रारब्ध के पाप का फल मानो, वो भी मान नहीं सकते। मानना ही हो तो संचित के पाप का फल नहीं मान सकते, क्योंकि उसका आरंभ ही नहीं हुआ है। फल देने के लिए संचित कर्म का क्या नहीं हुआ है? आरंभ ही नहीं हुआ है। तो जो प्रवृत्त ही नहीं हुआ है उसका फल ही नित्य कर्म का अनुष्ठान है, ये कैसे कह सकते हो? ये कहना ठीक नहीं है। वही लिखा, अप्रवृत्तानाम कर्मणाम, जो कर्म फल देने के लिए प्रवृत्ता भी नहीं हुए है, ऐसे कौन कर्म? संचित कर्म। तो अप्रवृत्तानाम कर्मणाम, फिर वो प्रवृत्त ही नहीं हुए अपना फल देने के लिए, तो उसका फल दान, ये फल है नित्य कर्म, ये कहना ठीक नहीं है। फल दान असंभव। ठीक है, और दुख फल विशेष अनुपपत्ति छ। ठीक है ना जी, ये भी, इसकी भी संगति नहीं लगेगी। तो दोनों हेतु से, दोनों कारण से उसका खंडन कर रहे हैं। तो पहले क्या बताया? अप्रवृत्तानाम कर्मणाम फलदान असंभवात्। मिला पंक्ति से अर्थ लग गया? लिखते इस पर। परिहरते न इति, परिहरते न इति पूर्ण विराम। किम त्वं नित्यकर्माणि प्रारब्ध कर्म फल भूतानि, प्रारब्ध कर्म फल भूतानि इति ब्रूषे, इति ब्रूषे अर्धविराम। उत संचित कर्म फलानि इति, संचित कर्म फलानि इति प्रश्न चिन्ह। आद्य तू, हाँ आद्य तू नहीं, आद्य त्वत् इष्टा सिद्धि, इष्टा सिद्धि, इष्ट असिद्धि पूर्ण विराम। द्वितीय दोषम आह, द्वितीय दोषम आह अप्रवृत्तानाम इति, अप्रवृत्तानाम इति पूर्ण विराम। अप्रवृत्तानाम बराबर, अप्रवृत्तानाम बराबर फलदानार्थम अप्रवृत्तानाम, फलदानार्थम अप्रवृत्तानाम संचितानाम इत्यर्थः। संचितानाम इत्यर्थः पूर्ण विराम। अयम एव ही संचित प्रारब्धयोः भेदः, अयम एव ही, अयम एव ही संचित प्रारब्धयोः भेदः अर्धविराम।
जन्मांतर कृतम फलदानाय प्रवृत्तम यत् तत्प्रारब्धम अर्धविराम यद अप्रवृत्तम तत् संचितम इति पूर्णविराम तस्मात् संचितानां कर्मणां प्रकृत जन्मनि फलदानं न एव संभवति। पूर्णविराम सती च तत् असंभवे संचित कर्म फलम एव अयम नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख विशेषः इति कथम उच्यते प्रश्न चिन्ह। तस्मात् संचित कर्मणां दुख फल विशेषस्य अनुपपत्ति ही स्यात्। देखिए भाई अर्थ परिहरति न इति। सिद्धांति उसको विकल्प कर रहे हैं, पूछ रहे हैं उस पूर्व पक्षी को, आहु वाले को, ये तो आहु किम त्वं नित्य कर्माणि प्रारब्ध कर्म फल भूतानि इति ब्रूषे। एक विकल्प, हे भाई तुम नित्य कर्म को क्या समझ रहे हो? पीछे के किए हुए पापों का फल। कौन से पापों का फल समझ रहे बताओ? नित्य कर्म का, प्रारब्ध कर्म का फल ही नित्य कर्म है ऐसा समझ रहे हो, अथवा जो संचित कर्म है उसका फल ही नित्य कर्म है ऐसा समझ रहे हो? दो विकल्प लग गया। पंक्ति देखिए, किम त्वं नित्य कर्माणि, उनकी नित्य कर्मों को प्रारब्ध कर्म फल भूतानि इति ब्रूषे, प्रारब्ध कर्म का फलभूत ही नित्य कर्म है ऐसा तुम बोल रहे हो क्या? एक उत किंवा संचित कर्म फलानि, जो पीछे का संचित कर्म है उसका फल क्या ये नित्य कर्म ऐसा समझ रहे हो क्या? है कि नहीं? दो विकल्प। आधे यदि पहला विकल्प वो मानता है, कौन सा? कि जो प्रारब्ध कर्म है तो उसमें जो पाप है उसका फल ये क्या है? नित्य कर्म का अनुष्ठान है। तो फिर यदि पहला विकल्प मानोगे तो त्वत् इष्ट असिद्धि, तेरी इष्ट की सिद्धि नहीं होगी। इष्ट क्या है तुम्हारा? तो ये जो नित्य कर्म है, ये नित्य कर्म क्या बता रहे हो तुम? पाप का फल। और किस पाप का फल बता रहे हो? प्रारब्ध कर्म रूप पाप का फल बता रहे हो। तो संचित तो फिर वैसे ही है। और अपना विषय क्या चल रहा है कि जन्म आगे का होने के लिए कोई निमित्त नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। तो फिर निमित्त तो रहेगा ही, कौन? संचित कर्म। बात क्या चल रही है? मोक्ष। पूर्व पक्षी क्या कहता है कि बिना प्रयास से ही मोक्ष की क्या होती है?
सिद्धि होती है। लेकिन क्यों कि आगे का जन्म लेने के लिए कोई निमित्त बचता ही नहीं है। अब यदि प्रारब्ध का ही फल मानोगे नित्य कर्म का अनुष्ठान, तो फिर संचित तो वैसा ही पड़ा है, वो तो समाप्त हो ही नहीं रहा है, तो वो तो निमित्त बचा ही है जन्म लेने के लिए, तो तेरे इष्ट की सिद्धि नहीं होगी। लगा पंक्ति। चलिए आद्य त्वत इष्ट असिद्धि द्वितीय दोषम आह। यदि तू कहेगा कि नहीं नहीं ये नित्य कर्म जो है दुख रूप है और ये किसी पाप का फल है, और कौन से पाप का फल है? संचित कर्म में जो पाप है, संचित कर्म जो है उसका ये फल है नित्य कर्म का अनुष्ठान। तो नित्य कर्म का अनुष्ठान वो फल है तो कर रहे हैं, इसका मतलब संचित कर्म समाप्त हो रहा है। ऐसा यदि तुम कहोगे तो तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। कौन करे? सिद्धांति। क्यों ठीक नहीं है उसका बता रहे। द्वितीय दोषमाह अप्रवृत्तानामिति। तो अप्रवृत्तानाम इसका अर्थ कर दिया फल प्रदानार्थम अप्रवृत्तानाम, मतलब फल देने के लिए जो कर्मा भी प्रवृत्त नहीं हुआ है। यह हम लोगों को जो जन्म मिला है ना, वो किस कर्म के कारण मिला है? प्रारब्ध कर्म। तो फल देने के लिए प्रवृत्त कौन सा कर्म है? प्रारब्ध है, संचित नहीं है। तो जो कर्म फल देने के लिए प्रवृत्त ही नहीं हुआ है और उसका यह फल मानना, ये कोई बात ठीक नहीं है। लग गया जी। चलिए अप्रवृत्तानाम फलदानार्थम अप्रवृत्तानाम, फल देने के लिए जो अभी प्रवृत्त नहीं हुआ है, ऐसा कौन कर्म? संचित कर्म। संचितानाम इत्यर्थ। तो अयम एव ही, मतलब संचित कर्म का ये फल ये कह नहीं सकते। क्यों? वो फल देने के लिए अभी प्रवृत्त ही नहीं हुआ है। वही लिखा था भाष्य में, क्या पंक्ति आई थी? अप्रवृत्तानाम कर्मणाम फलदान असंभवा। जो कर्म फल देने के लिए प्रवृत्त ही नहीं हुआ है वो फल दे रहा है, ये कह नहीं सकते। लग गया जी। चलिए प्रारब्ध और संचित इसमें क्या अंतर है तो वो भी बता रहे। यहां पर टिप्पणी में लिखा है क्या? संचित प्रारब्धयो हो अयम एवं भेद, यही भेद है क्या? जन्मांतर कृतम फलदानाय प्रवृत्तम यत् तत् प्रारब्धम। पीछे अन्य बहुत पीछे के जन्मों में, पीछे के सभी जन्मों में जो किया हुआ कर्म है तो उसका उस कर्म का उस कर्मों में जो कर्म फल दान के लिए, फल देने के लिए प्रवृत्त हुआ उसको कहते हैं क्या? प्रवृत्त, प्रारब्ध। और जो कर्म फल देने के लिए प्रवृत्त नहीं हुआ है उसको कहते हैं संचित। यही तो अंतर है। जन्मांतर कृतम फलदानाय प्रवृत्तम यत् तत् प्रारब्धम, यद अप्रवृत्तम जो प्रवृत्त नहीं हुआ है तत्संचितम इति, तो भेद हुआ। तस्मात् संचितानाम कर्मणाम प्रकृत जन्मनि फलदानम नैव संभवति। इसलिए संचित कर्मों का प्रकृत जन्म में, इस जन्म में फलदान न एव संभवति, संभव नहीं है। इसका मतलब संचित कर्म का ये फल है नित्य कर्म का अनुष्ठान, इस बात को कह नहीं सकते। सती च तत् असंभवे, मतलब च तत् असंभवे सती, वो यदि संभव नहीं है तो संचित कर्म फलम एव अयम नित्य कर्मानुष्ठान आया दुख विशेष इति कथम उच्यते। यदि संभव नहीं है तो संचित कर्म का फल यह नित्य कर्म का अनुष्ठान है, ये कैसे बोल सकते हो? अर्थात नहीं बोल सकते। वही लिखा है च तत् असंभवे सति संचित कर्म फलम, संचित कर्म का फल ही फलम एव ही अयम यह नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख विशेष। नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय जो श्रम दुख है वह उसका फल है, संचित का फल है। इति कथम उच्यते, कैसे कह पाओगे? अर्थात नहीं बोल सकते। तस्मात् संचित कर्मणाम दुख फल विशेषस्य अनुपपत्ति स्यात्। इसलिए संचित कर्मणाम है कि नहीं, संचित कर्मों का ये दुख फल विशेष है, ये कहना उपपन्न नहीं होता है। लग गया जी पंक्ति। चलिए भाष्य में न अप्रवृत्तानां कर्मणां फलदान असंभवात्
लग गया जी। और दुख फल विशेष अनुपपत्ति च स्यात्, और दुख फल विशेष की भी क्या होगी, अनुपपत्ति होगी। कैसे, ये संग्रह वाक्य है, आगे उसका बता रहे। यद उक्ता, यद उक्ता पूर्वजन्म कृत दुरितानां कर्मणां फलम नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुखम भुज्यते इति तद असत। ठीक है ना जी। अभी जो पीछे का वाक्य आया था ना, ये सब अप्रवृत्तानां कर्मणां फलदान असंभव, एक बात हो गई। दुख फल विशेष अनुपत्ति, इन सब बातों का और विस्तार कर रहे हैं। देखिए समझा रहे भाष्यकार। तो कैसा, देखिए यद उत्तम, तो कैसा पढ़ेंगे इसको, देखिए यद उत्तम को बाद में लेंगे, आगे का देखिए भाष्य में। पूर्व जन्म कृत दुरितानां कर्मणां फलम नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुखम भुज्यते इति यद उत्तम। इति के बाद लेंगे यद उत्तम, इति यद उत्तम तत् असत, वो ठीक नहीं है। लगा पंक्ति, पुनः पढ़ता हूं। वही बात है, पूर्व जन्म कृत दुरित, मतलब संचित आदि में जो दुरित है, ठीक है ना। तो पूर्व जन्म कृत जो दुरित, उन दुरितानाम कर्मणाम, उन पाप कर्मों का फल क्या, नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुखम भुज्यते, मतलब नित्य कर्म का जो अनुष्ठान हम लोग कर रहे हैं ना, वो तो दुख रूप है। वो फल है किसका, पीछे किए हुए पापों का फल है। ये जो कहा है ना, ये कहना ठीक नहीं है। वो कहे फलम नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुखम भुज्यते इति यद उत्तम, ऐसा जो कहा है तद असत, वो तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। कौन बोल रहे, सिद्धांती। किसको, पूर्व पक्षी। कैसे, आगे देखिए समझा रहे, खंडन कर रहे। न ही, ये संग्रह वाक्य ही समझ लीजिए इसको, पीछे वाले को। कौन सा, न के बाद आया था अप्रवृत्तानां कर्मणां फलदान असंभवात् दुख फल विशेष अनुपत्ति च स्यात्, इसको, इसका ही विस्तार हो रहा है। देखिए न ही मिला भाष्य में, न ही मरण काले फलदान अनंकुरीभूतस्य कर्मणः फलम् अन्य कर्मारब्धे जन्मनि उपभुज्यते इति उपपत्ति ही। ठीक है जी। कैसा पढ़ेंगे इस पंक्ति को, देखिए ही को पकड़िए, ही मिला तो पढ़ता हूं मैं। ही मरण काले फलदानाय अनंकुरीभूतस्य कर्मणः फलम् अन्य कर्मारब्धे जन्मनि उपभुज्यते इति न उपपत्ति। वाक्य के आरंभ करना इधर लगाएंगे, न उपपत्ति, ये उपपन्न नहीं होता है। ठीक है, देखिए भाई, ही यतो ही, यस्मात् कारणात्, क्योंकि, यतो ही। देखिए मरण काले, जब पीछे ये जन्म हमको प्राप्त हुआ ना, मनुष्य जन्म, इसके पहले हम किसी न किसी जन्म में थे ना, वो जन्म छूटने के बाद, वो शरीर छूटने के बाद ये शरीर प्राप्त हुआ। इसके पहले वाला जो भी शरीर होगा, वो शरीर छूटते समय, मरण काले, छूटते समय क्या, मरण काले फलदानाय अनंकुरीभूतस्य, तो फल देने के लिए जो अंकुरित नहीं हुआ है ऐसा कर्म, तो आगे के जन्म हम लोगों को मिलते हैं। तो किस कर्म के द्वारा, प्रारब्ध, मतलब जब भी कभी मरते हैं उसके बाद जो आगे का जन्म मिलने वाला होता है, तो आगे के जन्म के लिए पीछे का कर्म में से कोई कर्म अंकुरित होते हैं, तभी तो आगे का जन्म मिलता है। तो कौन कर्म अंकुरित होते हैं, प्रारब्ध। कौन अंकुरित नहीं होते हैं, संचित। लगा कि नहीं, अंकुरित होना मतलब फल देने के लिए तत्पर होना, सिद्ध होना, और अनंकुरित होना मतलब फल देने के लिए तत्पर सिद्ध नहीं है। ठीक है, तो देखिए ही
मरण काले फलदानाय अनंकुरीभूतस्य, इसलिए पर्यायवाची शब्द लिखिए अनारब्धस्य। अनारब्धस्य, जिसका आरंभ नहीं हुआ है, ऐसा कौन संचित आदि। अनारब्धस्य कर्मणः फलम अन्य कर्मारब्धे, इस पर लिखिए प्रारब्ध। अन्य कर्मारब्धे मतलब प्रारब्ध कर्मारब्धे। जन्मनि उपभुज्यते इति न उपपत्ति। देखिए भाई, सीधा सा अर्थ बताता हूं, पहले भाव समझ लीजिए क्या होता है। समझ लीजिए हम लोगों का जो पीछे का इसके पहले का जन्म था, तो वो शरीर छूटते समय क्या होता है, आगे का जन्म प्राप्त होने के लिए कुछ कर्म अंकुरित हो जाते हैं, मतलब फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो समझ लीजिए जो कर्म अंकुरित हुए उसको नाम दिया जाता है प्रारब्ध। तो प्रारब्ध कर्म अंकुरित हुआ आगे का जन्म देने के लिए, अब हमको यह जन्म मिल गया। तो ये वर्तमान काल का जो हमारा ये जन्म है, किस कर्म का फल है, प्रारब्ध कर्म का फल है। अब यदि प्रारब्ध कर्म का फल यह जन्म है, वर्तमान जन्म, तो इस जन्म में कौन से कर्म का फल मिलेगा, जो कर्म, जिस कर्म से ये जन्म मिला है उसी का तो मिलेगा। तो कौन से कर्म का फल मिलेगा, इस जन्म में जो भी सुख दुख मिल रहा है वो प्रारब्ध कर्म का ही मिलेगा। यह जन्म आरंभ हुआ है प्रारब्ध कर्म से, और इस जन्म में फल मिलेगा जो अंकुरित नहीं हुआ है संचित कर्म का। यह कहना ठीक नहीं है। बात लग गई कि नहीं। जिस कर्म से जो जन्म मिल रहा है उस जन्म में उसी कर्म का फल मानना उचित है। जिस कर्म से जो जन्म मिला उस जन्म में ऐसी कर्म का फल नहीं मान सकते कि जिसका जो कर्म फल देने के लिए आरंभ ही नहीं हुआ है। लेकिन यहां पर वो पूर्व पक्षी लोग क्या कर रहे हैं कि प्रारब्ध कर्म से जन्म मिला, इसमें हम कर रहे नित्य कर्म का अनुष्ठान, और वो नित्य कर्म का अनुष्ठान किसका फल, संचित कर्म का फल। ये कहना तुम्हारा उचित नहीं है, क्योंकि जिस कर्म से जन्म मिला है उसी का फल होगा ना। तो ये जन्म मिला प्रारब्ध से, और प्रारब्ध से मिला हुआ यह इस जन्म में प्रारब्ध कर्म का ही फल मानो, जिसका आरंभ नहीं हुआ उसका मत मानो। तो उसने किसका माना है, संचित का। ये कहना ठीक नहीं है। लग गया जी। और यदि ऐसा नहीं मानोगे, मतलब तुम्हारे कहने से तुम मानोगे कि नहीं नहीं प्रारब्ध कर्म से जन्म मिला है, तो भी उसमें संचित कर्म का फल हो जाएगा, जिसका आरंभ नहीं हुआ है उसका भी हो जाएगा। यदि ऐसा मानोगे तो बड़ी आपत्ति आएगी। क्या आपत्ति आएगी, समझ लीजिए किसी ने ज्योतिषोमादि यज्ञ किया, किसके लिए, स्वर्ग के लिए, और उस कर्म के फल रूप उसको स्वर्ग मिल गया। तो स्वर्ग में फिर स्वर्ग जिस कर्म से मिला है उसको उसी कर्म का फल होगा कि नहीं, स्वर्ग में सुख ही मिलेगा। फिर ज्योतिषोम यज्ञ करने से फल मिला स्वर्ग, फिर उस स्वर्ग में जन्म हुआ, दिव्य जन्म प्राप्त हुआ, देवता का जन्म शरीर प्राप्त हुआ, फिर उसमें अन्य कर्म का भी फल तुमको मानना पड़ेगा तुम्हारे नियम के अनुसार। तो किसी पाप का फल नरक भी वहां पर मिलना लग जाएगा फिर। तो ऐसा होता है क्या, ऐसा हो नहीं सकता है। जिस कर्म के द्वारा जो जन्म मिला है उस जन्म में उसी कर्म का फल मान सकते हैं, अन्य कर्म का नहीं मान सकते। लग गया जी। देखिए पंक्ति ही, मरण काले फलदानाय अनंकुरीभूतस्य कर्मणः, जिसका जो अंकुरित नहीं हुआ है, आरंभ नहीं हुआ है जिसका, ऐसा संचित कर्म, अनंकुरीभूतस्य कर्मणा फलम अन्य कर्म आरब्धे जन्मनि। अन्य कर्म प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म से जो जन्म मिला है उस जन्म में उपभुज्यते,
क्या उपभुज्यते? अनंकुरीभूतस्य कर्मणा फलम उपभुज्यते इति न उपपत्ति। ये कहना ठीक नहीं है। ठीक है जी, एक वाक्य इस पर लिखिए। येन कर्मणा यज्जन्मारब्धम तज्जन्मनि तत्कर्मणः फलम एव अनुभवितव्यम अर्धविराम। न तो अन्य कर्म फलम इति नियमात् इति भावः। ठीक अर्थ की भाई। ये न कर्मणा यज्जन्मारब्धम, जिस कर्म से जिस जन्म का आरंभ हुआ है, तज्जन्मनि उस जन्म में तत्कर्मणा फलम एव अनुभवितव्यम, उस कर्म का ही फल अनुभव होना चाहिए। न तो अन्य कर्म फलम, अन्य कर्म का फल उस जन्म में अनुभव हो नहीं सकता। न तो अन्य कर्म फलम इति नियमात् इति भाव। ये नियम हुआ। लग गए पंक्ति? चलिए आगे भाष्य में। हो गया ना जी? अन्य कर्मारब्धे जन्मनि उपभुज्यति इति न उपपत्ति। आगे अन्यथा मतलब जो अभी नियम बताया वो नहीं मानेंगे तब लिखिए। अन्यथा का अर्थ है अन्यथा उक्त नियम अस्वीकारे, उक्त नियम अस्वीकारे कह दोषः? प्रश्न चिन्ह। तत्र आह अन्यथा इति। तत्र आह अन्यथा इति। अर्थ देखिए भाई, उक्त नियम अस्वीकार्य, जो नियम बताया कि जिस कर्म से जिस जन्म का आरंभ हुआ है, उस जन्म में उसी कर्म का फल अनुभव में आता है, अन्य कर्म का फल अनुभव में नहीं आता है। ये नियम हुआ। इस नियम को नहीं मानेंगे तो अन्यथा स्वर्ग फलोपभोगाय अग्निहोत्रादि कर्मारब्धे जन्मनि के ऊपर लिखिए देव देहे इत्यर्थः। देव देहे इत्यर्थः। आगे देखिए, नरक कर्म फलोपभोगानुपपत्ति न स्यात्। ठीक है, देखिए भाई यार, पुनः पढ़ता हूं। अन्यथा मतलब इस नियम को नहीं मानेंगे तो स्वर्ग फलोपभोगाय, स्वर्ग रूप फल का उपभोग करने के लिए अग्निहोत्रादि कर्मारब्धे जन्मनि, अग्निहोत्र किया था जीवन भर, तो वो जो कर्म है तो वो फल देने के लिए आरंभ हुआ। तो अग्निहोत्रादि कर्म से आरब्ध जन्म में कौन जन्म? देवदेह। स्वर्ग में गया, देवदेह प्राप्त हुआ है कि नहीं, स्वर्ग फल भोगने के लिए। तो देवदेह, उस देवदेह में भी, अब देखिए वस्तुतः ऊपर का नियम को मानेंगे तो उस देवदेह में कौन से कर्म का फल मिलेगा? केवल अग्निहोत्रादि कर्मों का ही फल मिलेगा, सुख विशेष ही मिलेगा, अन्य कर्मों का फल नहीं मिलेगा। और ऊपर का नियम नहीं मानेंगे तो उस स्वर्ग में सुख भोगते भोगते ही अचानक आ जाएगा क्या? अन्य किसी कर्म का फल, नरक आदि, ऐसा हो जाएगा। नियम नहीं मानेंगे किंतु ऐसा होता नहीं है। देखिए, अन्यथा स्वर्ग फलोपभोगाय अग्निहोत्रादि कर्मारब्धे जन्मनि
नरक कर्म फलोपभोग अनुपपत्ति न स्यात्। मतलब नरक कर्म, नरक प्राप्ति के लिए जो कर्म है पाप कर्म, उसका फल का उपभोग की भी अनुपपत्ति नहीं होनी चाहिए। अर्थात उसका भी फल वहां मिलने लग जाएगा यदि नियम को नहीं मानेंगे तब। किंतु ऐसा होता नहीं है, अर्थात नियम को मानना ही पड़ेगा। अब जब नियम को मानना पड़ेगा तो यह हम लोगों का वर्तमान जन्म किस कर्म से मिला है? प्रारब्ध से। फिर इस जन्म में कौन से कर्म का फल मिलेगा? प्रारब्ध का ही मिलेगा, संचित का नहीं मिलेगा। ये सिद्ध हुआ। फिर हे पूर्व पक्षी, तुम ये नहीं मान सकते कि नित्य कर्म का अनुष्ठान संचित कर्म का फल है, ये कह नहीं सकते। ये नियम से अनुसार प्रारब्ध का मान सकते, संचित का नहीं। लगा पंक्ति? देखिए भाई, जन्मनि देवदेह नरक कर्म फलोपभोग अनुपपत्ति न स्यात्। ठीक है जी, लिखते उस पर एक वाक्य, अनुपत्ति न स्यात्। पहले एक छोटा वाक्य लिखिए, अर्थात उपपत्ति ही, अर्थात उपपत्ति ही बराबर आपत्ति ही बराबर प्राप्ति ही स्यात्। प्राप्ति स्यात् इत्यर्थः। पूर्ण विराम। स्वर्गे अपि नरक फल भोग आपद्येत इत्यर्थः। स्वर्गे अपि, स्वर्गे अपि नरक फल भोग आपद्येत इत्यर्थः। ठीक, मतलब स्वर्ग में भी नरक फल भोग प्राप्त हो जाएगा, नियम नहीं मानेंगे तब। थोड़ा लिखते इस पर, अयम भाव, अयम भाव केनचित् अग्निहोत्रादि धर्म कृतः। अग्निहोत्रादि धर्म कृतः अर्धविराम। हिंसास्तेयादिवत्, हिंसास्तेयादिवत् अधर्मः च कृतः। अधर्मः च कृतः। पूर्णविराम। तत्र धर्मेण स्वर्ग प्राप्ति, धर्मेण स्वर्ग प्राप्ति अर्धविराम। अधर्मेण नरक प्राप्ति ही च, अधर्मेण नरक प्राप्ति ही च क्रमेण भवितुम अर्हति। क्रमेण भवितुम अर्हति अर्धविराम। न तु युगपत् एव, न तु युगपत् एव अर्धविराम। विरोधात्, विरोधात् पूर्णविराम। एवं सति, एवं सति फलदानाय अंकुरीभूतात्, फलदानाय अंकुरीभूतात् धर्मात् तस्य तस्य स्वर्ग फलोपभोगार, स्वर्ग फलोपभोगार देव जन्मनि सति, देव जन्मनि सति तत्र एव, तत्र एव अधर्म फलम, तत्र एव अधर्म फलम नरकम अपि, नरकम अपि तेन भुज्येत, तेन भुज्येत। पूर्णविराम।
अन्य कर्मारब्धे अपि जन्मनि, अन्य कर्मारब्धे अपि जन्मनि अन्य कर्म फलानुभव, अन्य कर्म फलानुभव इति अभ्युपगमात्, इति अभ्युपगमात् पूर्ण विराम। न हि स्वर्गिनः, न हि स्वर्गिनः नरकानुभव संभवति, नरकानुभव संभवति अर्धविराम। स्वर्ग नरकयोः, स्वर्ग नरकयोः सुख दुःखयोः, सुख दुःखयोः विरोधात् पूर्ण विराम। तस्मात्, तस्मात् उक्त नियमः अवश्यं स्वीकर्तव्यः इति, उक्त नियमः अवश्यं स्वीकर्तव्यः इति। ठीक है जी, देखिए भैया, अयम भाव, भाव केनचित, किसी पुरुष के द्वारा क्या हुआ, अग्निहोत्रादि धर्म कृत, अग्निहोत्रादि धर्म मतलब पुण्य कर्म किया जीवन भर, कभी काच उस जन्म में उससे कुछ पाप कर्म भी हो गया। कौन सा उदाहरण, हिंसा, स्ते मतलब चोरी आदि, अधर्म चकृत, ठीक। अब दोनों का फल तो उसको मिलना ही वाला है। किंतु आगे तत्र धर्मेण स्वर्ग प्राप्ति, धर्म से क्या मिलेगा, स्वर्ग, और अधर्मेण नरक प्राप्ति च। क्रमेण भवितुम अर्हति, क्रम से होगा एक के बाद एक। न तो युगपदेव, एक ही समय उसको स्वर्ग भी मिलेगा नरक भी मिलेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्यों, विरोधात, दोनों का विरोध है। न तो युगपद एव विरोधात पूर्ण विराम। एवं सती, यदि ऐसा है तो अब उन दो कर्मों में से फल देने के लिए एक कर्म प्रवृत्त हुआ, जैसे धर्म रूप कर्म, उससे क्या मिला, स्वर्ग। देखिए, एवं सती फलदानाय अंकुरीभूता धर्मा, फल देने के लिए अंकुरीभूत हुआ कौन, धर्म, उससे उसको क्या मिला, तस्य स्वर्ग फलोपभोगार, स्वर्ग फल, स्वर्ग रूप फल उपभोगने के लिए योग्य अर्ह देव जन्मनि, देव जन्म प्राप्त हुआ स्वर्ग में। तो देव जन्मनि सती, देव जन्म प्राप्त होने पर तत्र एव अधर्म फलम नरकमपि तेन भुज्येत, उसी जन्म में उसको अधर्म का फल नरक का भी भोग होना चाहिए। यदि नियम नहीं मानेंगे तो। क्यों, अन्य कर्म आरभ्य अपि जन्मनि, अन्य कर्म से आरंभ हुए जन्म में भी अन्य कर्म फलानुभव, अन्य कर्म के फल का अनुभव अभ्युपगम, तुमने स्वीकार किया है, लग गया ना। किंतु ऐसा तो होता नहीं। न ही स्वर्गी न नरकानुभव संभवती, किंतु स्वर्ग में प्राप्त हुए पुरुष को नरक का अनुभव हो नहीं सकता। न तो स्वर्गी न नरकानुभव संभवती। क्यों, स्वर्ग नरकयो सुख दुःखयो विरोधात्, स्वर्ग मतलब सुख, नरक मतलब दुख, दोनों का विरोध है। स्वर्ग नरकयो सुख दुःखयो विरोधात्, लग गया। तस्मात् उक्त नियम अवश्यम स्वीकर्तव्य इति, इसलिए जो नियम बताया ना उसको अवश्य स्वीकार करना ही चाहिए। कौन सा नियम, जिस कर्म से, जो है ना, जिस कर्म से जिस जन्म का आरंभ हुआ है उस जन्म में उसी कर्म का फल मिलेगा, अन्य कर्म का फल नहीं मिलेगा, यही मानना पड़ेगा। ठीक है, और ये नियम मानना चाहिए। तो ये तो फिर खंडन हो गया उसका, किसका, पूर्व पक्षी का। उसने क्या कहा था, ये जन्म मिला है किससे, प्रारब्ध कर्म से, और प्रारब्ध कर्म से जो हमको जन्म मिला है इसमें हम नित्य कर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं, और नित्य कर्म का अनुष्ठान संचित कर्म का फल है। ये तो तुम्हारा कहना फिर क्या हुआ, ठीक नहीं, खंडन हुआ। लग गया जी, चलिए। तो वही लिखा है, अन्यथा स्वर्ग फलोपभोगाय, मिला पंक्ति भाष्य में,
अग्निहोत्रादि कर्मारब्धे जन्मनि नरक कर्म फलोपभोगानुपपत्ति न स्यात्। हो गया जी, ये खंडन हो गया। ये जो वाक्य आया था ना, संग्रह वाक्य याद है, कहा न अप्रवृत्तानाम कर्मणाम फलदान असंभव। ये पहला दो वाक्य, इसमें ये पहला वाक्य हुआ, इसका ये विस्तार हुआ, इसका है कि नहीं। और उसी संग्रह वाक्य में दूसरी बात आई है क्या, दुख फल विशेष अनुपपत्ति च स्यात्, ये आया है ना, इसका विस्तार कर रहे अभी यहां से आगे। तस्य भाष्य में तस्य दुर्वित दुख विशेष मिला पंक्ति, उस संग्रह वाक्य का जो एक भाग है उसका विस्तार अभी यहां से तस्य से, तो उसका विचार हम लोग कल करेंगे। विशेष संगति लगाने के लिए बता दिया संग्रह वाक्य में कौन से भाग का व्याख्यान कहाँ हुआ, कौन से भाग का व्याख्यान कहाँ होने वाला है। ठीक है जी, आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।